नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक यानी आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत ने बड़ा सकारात्मक बयान दिया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी हिंदू ये कहता है कि एक भी मुसलमान इस देश में नहीं रहना चाहिए, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही पूर्वज के वंशज हैं। उन्होंने मॉब लिंचिंग पर भी बात कही है। उन्होंने कहा जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं वे हिंदुत्व के विरोधी हैं। कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। खासतौर से जो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं लोग, उनके लिए आईना दिखाने का काम किया है। ये भाषण उन्होंने क्यों दिया, इसके आगे पीछे की मंशा क्या है और क्या सचमुच वे जो कहते हैं उनके समर्थक, उनके अनुयायी उसका पालन भी करते हैं या नहीं, इसकी पड़ताल हम बाद में करेंगे। पहले आप उनके भाषण के अंश सुन लीजिए। हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू नहीं रहेगा। तो ये हैं आरएसएस के सबसे बड़े पदाधिकारी, आरएसएस की कमान जिनके हाथ में है, मोहन भागवत। आपने सुना कितनी सकारात्मक बातें वे कर रहे थे। दरअसल वे एक किताब के विमोचन में गाजियाबाद में मुख्य अतिथि थे, वहां उन्होंने ये सब बातें कही। अब इन सब बातों की पड़ताल कर लेते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा पहली बार कहा है और क्या उनके कहे का कोई असर संघ परिवार, उनके अनुयायी, उनका जो राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारे जो आनुषंगिक संगठन हैं उन पर होता भी है या नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि मोहन भागवत ने कोई पहली बार ये बात नहीं कही है। वे 2018 में विजयादशमी के अवसर पर नागपुर में यानी संघ मुख्यालय में भी मॉब लिंचिंग के बारे में इसी तरह की बात कह चुके हैं। तब भी उन्होंने कहा था कि कानून को अपना काम करना चाहिए, जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। 2019 में भी वे मॉब लिंचिंग के खिलाफ अपनी बात कह रहे थे। लेकिन क्या सचमुच उनके बयानों से देश में दूसरे धर्म के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर कोई रोक लगी है? आंकड़े बताते हैं कि मोहन भागवत के कहने का कोई असर उनके समर्थकों में अब तक नहीं हुआ है। कल के इस बयान के बाद हो तो बहुत अच्छा है। बड़ी लंबी सूची है मॉब लिंचिंग की, उन घटनाओं की, और जो सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रही। इस तरह की जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो भी समूह हैं, उन्होंने हिंदुओं को भी मॉब लिंचिंग से नहीं छोड़ा है। चाहे वो स्वामी अग्निवेश हो, चाहे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हो, चाहे गुजरात में दलित हो जिनके साथ अत्याचार की पराकाष्ठा पिछले वर्षों में हुई है। तो पहली बात तो यह कि भले मोहन भागवत ने यह कहा हो कि इसके पीछे आने वाले चुनाव में किसी तरह का लाभ उठाने का कोई भ्रामक विचार नहीं है। यह समझना बहुत आसान है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इतने गुथे हुए हैं, इतने मिले हुए हैं कि अब यह कहना बेमानी हो चुका है कि संघ का राजनीति से कोई संबंध नहीं। आप सब जानते हैं कि संघ की ओर से संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। संघ और बीजेपी के बीच में समन्वयक हैं बड़े बड़े पदाधिकारी। हर जगह, हर जिले में, हर संभाग में संघ के लोग संगठन महामंत्री के रूप में काम करते हैं और चुनाव में पूरी ताकत संघ झोंकता है। और इस बयान में भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम चुनाव के लिए ताकत नहीं लगाते, लेकिन हम भारत राष्ट्र के लिए करते हैं। ये उन्होंने एक उस पर मुलम्मा चढ़ा दिया अपनी राजनीतिक गतिविधियों पर। अब वे घटना एक बार याद कर लें जिनमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री तक मॉब लिंचिंग के आरोपियों के स्वागत सत्कार में शामिल रहे। आप भूले नहीं होंगे
केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने मॉब लिंचिंग के आरोपियों के जेल से निकलने पर, उन्हें जमानत पर छूटने पर उनका स्वागत करने जेल के दरवाजे तक पहुंचे थे। पहलू खां की हत्या के आरोपी की मौत हो गई किसी अन्य कारण से, तो उसके शव पर तिरंगा डाला गया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हत्या के एक आरोपी के शरीर पर, उसकी पार्थिव देह पर डालकर उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसे ले जाया गया। सुबोध सिंह जो उत्तर प्रदेश में पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्हें ऐसी ही एक भीड़ की हिंसा में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सुबोध सिंह की हत्या के आरोपी भी जब जमानत पर छूटकर बाहर आए, तो इन्हीं ताकतों ने, इन्हीं समूहों ने, इसी राजनीतिक विचारधारा के लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के साथ हत्या के आरोपियों का स्वागत किया था। अभी हाल ही में एक मॉब लिंचिंग की घटना हरियाणा में हुई थी। उस मामले के जो आरोपी थे, उनके पक्ष में बाकायदा महापंचायत बुलाई गई, हजारों लोग उसमें शामिल हुए। वहां ऐसे ही एक हिंदूवादी नेता ने डंके की चोट पर हजारों लोगों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मंच से कहा, तो क्या अब हम मर्डर भी नहीं कर सकते? क्या अब हम हत्या भी नहीं कर सकते? इसके बावजूद अगर मोहन भागवत ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, यद्यपि वे कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता का शब्द ही भ्रामक है, क्योंकि हम तो एक हैं। अगर एक हैं तो इस कोरोना काल में पूरा संघ परिवार, उसके अनुषंगिक संगठन एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने का काम क्यों कर रहे थे? दुनिया के 150-200 देशों में कोरोना फैला हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान एकमात्र देश है जहां पर इस महारोग के समय, महामारी के समय भी नफरत फैलाने से कुछ लोग बाज नहीं आ रहे थे। वे कौन लोग थे? क्या उन्हें पहचानना इतना कठिन काम है कि मोहन भागवत जी नहीं पहचान सकते या आप नहीं पहचान सकते? सब जानते हैं वे कौन लोग थे, कौन से संगठन थे, कौन से व्यक्ति थे। सब कुछ खुला है, सब कुछ खुलासा है। इसके बावजूद अगर मोहन भागवत हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, सौहार्द की बात कर रहे हैं, तो इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन इंतजार करना चाहिए कि उनकी कथनी और करनी का कोई फर्क तो बाकी नहीं है, क्योंकि अब तक होता यही आया है। आरएसएस के सुप्रीमो भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन उनके संगठन जमीनी स्तर पर अभी दिल्ली में रेहड़ी जिहाद चल रहा है। यानी छोटी छोटी रेहड़ी लगाने वाले जो मुसलमान हैं, जो छोटे दुकानदार हैं पटरियों पर और छोटे छोटे ठेलों पर जो लगाते हैं, उनके खिलाफ बाकायदा दिल्ली में एक अभियान इन दिनों चल रहा है, जिसे रेहड़ी जिहाद नाम दिया गया है। यानी उन छोटे दुकानदारों से सामान न खरीदा जाए, और ये पूरे कोरोना काल में, कोरोना की पहली लहर में भी हो चुका है। तब मुस्लिम सब्जी वालों तक के खिलाफ मंत्री, विधायक, सांसद तक अभियान चला रहे थे। वे किस पार्टी के थे, किस विचारधारा के थे, किस संगठन के थे, इसे जानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। अख्तर नजमी साहब ने लिखा है कि हर एक काम सलीके से बांट रखा है, हर एक काम सलीके से बांट रखा है, ये लोग आग लगाएंगे, ये हवा देंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।